हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। होप्स आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। अगेन वेलकम टू आवर फ्री स्टडी चैनल। आज के इस वीडियो में एक सिलेबस की हम बात करेंगे, ठीक है। थर्ड सेमेस्टर का होगा ये, और इस पे हम बात करेंगे SKC सब्जेक्ट पे, ठीक है। स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स जो होता है, जिसको SEC शॉर्ट फॉर्म में भी बोला जाता है, ठीक है। तो इसकी हम बात करेंगे। अब देखो सिंपल से एक से, जब हम ग्रेजुएशन लेवल पे होते हैं, ठीक है, अंडर ग्रेजुएशन जब हम कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे हमें पढ़ना होता है सिर्फ 4 सब्जेक्ट, ठीक है। 12th में हमारे पास 6 सब्जेक्ट होते हैं, उसमें सिर्फ 4 ही सब्जेक्ट होते हैं जो हमें ग्रेजुएशन में पढ़ने होते हैं। तो जब हम ग्रेजुएशन में ये चीज़ पढ़ते हैं, 4 सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। एक तो 2 सब्जेक्ट इसमें से वो होते हैं जो आप खुद चूज़ करते हो, ठीक है। 2 सब्जेक्ट वो होते हैं जो आप खुद चूज़ करते हो, और बाकी के जो 2 होते हैं इसमें से वो होता है बाकी के 2 सब्जेक्ट, एक होता है इसमें से लैंग्वेज का पेपर और एक होता है जो कॉलेज की तरफ से मिलता है, ठीक। अब वो सेमेस्टर बाय सेमेस्टर कौन सा सब्जेक्ट देता है इस डिपेंड ऑन कॉलेज और यूनिवर्सिटी। सो बेसिकली आपको हर सब्जेक्ट में कितने जो है, हर सेमेस्टर में कितने सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, 40 सब्जेक्ट जो पढ़ने होते हैं। सेम एज इस बार भी थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट में आपको जो सब्जेक्ट मिले होंगे, अगर आपने हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल ले रखा है तो हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल तो आपका कवर हो ही रहा है इस चैनल से, ठीक है। ये हम आपको करवा ही रहे हैं। हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल आपका हो रहा है। उसके अलावा एक आपका लैंग्वेज का पेपर हो सकता है कुछ बच्चों के पास इंग्लिश हो सकता है कुछ बच्चों के पास हिंदी हो। जिनके पास सेकेंड सेमेस्टर में हिंदी होगी उनके पास थर्ड सेमेस्टर में इस बार इंग्लिश होगी, और जिनके पास सेकेंड सेमेस्टर में इंग्लिश थी उनके पास थर्ड सेमेस्टर में इस बार हिंदी होगी। ये ऐसा ही होता है, कॉलेज बाय कॉलेज, सेमेस्टर बाय सेमेस्टर लैंग्वेज जो है इंग्लिश हिंदी इस तरीके से कन्वर्ट होती है। सो अभी तक तो हमने 2-3 पढ़ा, ठीक। 2 थे आपके डिसिप्लिन के, एक था आपका लैंग्वेज का, और एक होता है आपका कॉलेज की तरफ से जो दिया जाता है, ठीक। अब वो कॉलेज की तरफ से एक ऐसा सब्जेक्ट देती है जो आपकी स्किल और नॉलेज को डेवलप करे, इसीलिए इसको बोला जाता है स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स। अब समझ आया आपको कि क्यों दिया जाता है कॉलेज की तरफ से, क्योंकि ये आपकी स्किल डेवलप करे, नॉलेज को डेवलप करे, इसीलिए आपको ये जो है एक सब्जेक्ट दिया जाता है। उसका नाम भी स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स ही रखा गया है। अब इसके अंदर जो कॉलेजेस है कई सारे सब्जेक्ट रखती है। इसके अंदर आपकी हिस्ट्री भी रख सकती है, पॉलिटिकल भी होते हैं, मतलब ऑल ओवर सब्जेक्ट होते हैं। 7 के 8 सब्जेक्ट इसके अंदर होते हैं। मैथ्स भी मिलेगा इसके अंदर। अगर बच्चा चाहता है एडवांस में कुछ नई चीज़ें पढ़ना तो वो यहाँ से पढ़ सकता है। अब इसी तरीके से यहाँ पर जो है मैं लेकर के आई हूँ स्किल इन्हेंसमेंट के कोर्स में इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट। अगर आप में से बहुत स्टूडेंट्स ने इकोनॉमिक्स अगर सिलेक्ट कर रखा है, ले रखा होगा, तो इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस है वो मैं इस वीडियो में बताऊँगी बेसिकली कि आपको। और ये डिसिप्लिन का नहीं है, ध्यान से देखना, आपका डिसिप्लिन का नहीं है, ये आपका स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स का सिलेबस है, ठीक है। सो ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स के लिए तो है ये स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स में, ये आप कर सकते हो आराम से कोई। और उसके अलावा इसमें आपको जो इकोनॉमिक्स पढ़नी होती है उसका जो नाम होता है ना वो ये है, आर्थिक सर्वेक्षण और केंद्रीय बजट को समझना। यानी डायरेक्ट आपको यहाँ पे बजट बता दिया जाता है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से निकाला जाता है। सोचो यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे इकोनॉमिक्स अगर आपने सेलेक्ट कर ली है, बहुत स्टूडेंट्स ने इकोनॉमिक्स जो है इसीलिए भी सिलेक्ट किया क्योंकि उनके माइंड में एक टारगेट वगैरह चल रहा होता है। मुझे कई बच्चों के कमेंट वगैरह आए थे तो मुझे पता चले थे, और मैंने उनसे पूछा था कि अगर आपने इस सब्जेक्ट चूज़ किया है तो उसके पीछे का रीज़न क्या है, तो उन्होंने मुझे बताया। तो बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए ये चीज़। ये जो है आप स्किल इन्हेंसमेंट के कोर्स में अगर आपने इकोनॉमिक्स ले रखा है तो इसमें आपको आर्थिक सर्वेक्षण और केंद्रीय बजट के बारे में पढ़ना होगा। सोचो बजट यहाँ पे आपको पढ़ना होगा, और एक सरकार आर्थिक रूप से पैसे कैसे डिवाइड करती है, कैसे सर्वेक्षण में रखती है, ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से देखनी होगी। इसके अंदर आपको 3 यूनिट पढ़ने होंगे। अब वो 3 यूनिट कैसे होगा, सबसे पहला यूनिट होगा सिर्फ और सिर्फ आपका कंसेप्ट पे। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं, आप कंसेप्ट समझोगे, ठीक है। एंड कंसेप्ट समझने के बाद, अब वो कंसेप्ट अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। कंसेप्ट समझने के बाद एक सेकंड यूनिट में आपको आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ना होगा, ठीक है। अब आर्थिक सर्वेक्षण आप प्रेजेंट टाइम पर से लेकर के हिस्ट्री टाइम पर जितनी भी नीति अपनाई गई है सरकार की तरफ से अर्थव्यवस्था को उजागर करने के लिए, वो सब आपको पढ़ना होगा। बच्चों एक सिंपल सी चीज़ मैं आपको बता रही हूँ,
हो सकता है यहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट में ये सब्जेक्ट पढ़ने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आए, थोड़ा सा ये लगे कि मे बी नहीं हो पाएगा, बट यहाँ पर ये है कि अगर आपने 11th में इनफैक्ट 10th में भी ठीक तरीके से पढ़ रखा होगा ना तो आप कर सकते हो। बस नॉलेज थोड़ी बहुत कंसेप्ट क्लियर है अगर आपका तो आप आराम से कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपकी कैलकुलेशन वगैरह भी आएगा। क्योंकि एग्ज़ाम में ये स्टैटिक्स टाइप के भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार बजट निकालने को भी बोल दिया जाएगा, तो इस टाइप से आपके क्वेश्चन आएंगे। अब यूनिट 3 में जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ बजट के ऊपर है, सिर्फ और सिर्फ बजट के ऊपर। अलग अलग टाइप के आप बजट पढ़ोगे, ठीक है, उस बजट को कैसे निकाला जाता है, क्या क्या फॉर्मूलेज वगैरह यूज़ किए जाते हैं, अगर सरकार बजट निकालती है तो कितने समय के अंतराल में निकालती है, ऑल ओवर चीज़ें पढ़ोगे। ये देखो आप कंसेप्ट है यूनिट नंबर 1 हमारा। उसके अलावा फिर ये जिसमें हम कंसेप्ट पढ़ेंगे, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना होगा, राजकोषीय नीति पढ़ोगे आप। फिर भारत में जो खर्च होते हैं किस आधार पर होते हैं और किस किस क्षेत्र में होते हैं। फिर राजस्व व्यय, जिसको हम इंग्लिश में फिक्शल डेफिसिट भी कहा जाता है, ठीक है, इंग्लिश में इसको हम फिक्शल डेफिसिट कहा जाता है। इसकी प्लानिंग कैसे की जाती है और जो है गैर योजना व्यय, गैर योजना खर्चे कैसे हो जाता है। फिर अब घाटे के बारे में पढ़ोगे। अब घाटे को भी 3 भागों में बांटा जाता है, एक राजकोषीय, प्राथमिक और राजस्व। फिक्शल डेफिसिट, प्राइमरी, और ये इस टाइप से आपको ये पढ़ने होंगे, ठीक है। तो ये सारे कंसेप्ट है। जीएसटी वगैरह के बारे में आप पढ़ते हो, जो वस्तु और सेवा पर कर लगाए जाते हैं, ये सब पढ़ोगे आप। जेंडर बजटी क्या होते हैं, ये सब पढ़ोगे आप। सो काफ़ी चीज़ें मिलेगी सिलेबस में आपको पढ़ने के लिए, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मिलेगी। अगर आप अपनी नॉलेज को डेवलप करना चाहते हो तो आराम से पढ़ सकते हो, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस स्टार्टिंग में अगर आप कंसेप्ट समझ जाते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स डिपेंड ऑन योर कंसेप्ट, ठीक है। तो बहुत जल्दी हम इसका भी सिलेबस हो सका तो हम स्टार्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पे हमें आप लोगों से एक चीज़ ये पूछनी है कि आप बताओ कि डायरेक्ट आप सैम्पल पेपर सॉल्व करोगे इन सिलेबस का, यानी ईवीएस का जो भी है आपका, डायरेक्ट हम क्वेश्चन डिस्कस करें, ये सिलेबस करवाएं, वो भी यूनिट वाइज, कंसेप्ट वाइज, एक टॉपिक करके हम आराम से चीज़ों को समझेंगे और फिर अच्छे से एक एक क्वेश्चन को हम करेंगे। तो 2 तरीके मैंने आपके सामने रखे हैं, आपको कौन सा तरीका पसंद है ये फटाफट आप हमें बताओ। और उसके अलावा अगर आपके पास ये सब्जेक्ट है तो अभी तक आपको इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट्स को पढ़ने में कैसा लगता था, ये आपके लिए सब्जेक्ट बिल्कुल नया है। अगर नया है तो ये भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, हो सका तो हम उसके अकॉर्डिंग फिर हम अपनी वीडियोस क्रिएट करेंगे, बनाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हमने यहाँ पर डिस्कस की, बहुत अच्छे से हमने तीनों के सिलेबस को समझा। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में नए कंटेंट के साथ। थैंक्स टू बीइंग हियर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।